तो उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में फंसे 41 लोगों को बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश हो रही है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव महमूद अहमद के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में कड़ी प्लानिंग पर एक साथ काम चल रहा है, जिसके तहत वर्टिकल ड्रिलिंग का काम आज से शुरू किया गया। अब तक 15 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग की गई है। आरवीएनएल द्वारा भी परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए सभी मशीनें पहुंच चुकी हैं। परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए कंक्रीट बेड बनाए जाने का काम भी तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। रामानुज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। रामानुज जी, थोड़ा सा हताश करने वाला जरूर है कि 15 दिन का एक लंबा इंतजार अब परिजनों को करना पड़ेगा। दोबारा मेहनत जो है वो यहाँ पर शुरू होगी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर और मैनुअली एक तरीके से किया जाएगा। लेकिन हाँ, उम्मीदें पूरी हैं कि इस बार कामयाबी जरूर हाथ लगेगी। क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर, अब किस तरीके से इसे आगे बढ़ाया जाएगा? शिल्पा, आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 15वां दिन गुजर चुका है और जो अब प्लान तैयार किया गया है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी है। एक एक करके आपको बता दें कि प्लान ए के तहत इस टनल के अंदर में आप देखेंगे अभी भी लाइट जल रही है और लगातार जो अगर मशीन का ब्लेड थी जिसमें सरिया फंसा हुआ है उसको काटने का काम चल रहा है, जिसमें प्लाजा कटर्स है, साथ में रेजर्स हैं और दूसरे चाहे इलेक्ट्रॉनिक हैं और फिर इसके बाद में दूसरे जो कटर्स हैं उनके जरिए काटा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें कितना वक्त लगेगा ये देखना होगा और यही एक सबसे अच्छा तरीका भी है, चूँकि इसके जरिए केवल 10 मीटर का पैच बाकी है, वरना मजदूरों के पोर्शन तक पहुंचा जा सकता है। दूसरा, इसके ठीक ऊपर लाइट दिख रही होगी, आप अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको जंगल में लाइट दिख रही है। ड्रिलिंग मशीन के जरिए वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हुई है, तो ये सबसे खास बात है कि इसमें 4 दिन का वक्त लगना है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जहाँ टनल के अंदर में 10 मीटर का पैच है, वहीं टनल के ऊपर से जब ड्रिलिंग होगी उसमें 86 मीटर का पूरा पैच है जिसको ड्रिल किया जाएगा। और जो प्लान सी है, इस टनल के ठीक बगल से परपेंडिकुलर ड्रिलिंग की जानी है जिसको आरवीएनएल करेगा। उसमें जो बताया गया वक्त तकरीबन 15 दिन का लगेगा। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो प्लान ए में कम वक्त है, प्लान बी में 4 दिन का वक्त है, प्लान सी में 15 दिन का टाइम है। और इसी तरह से अगर टनल के बैक साइड से जो पूरा पैच है 480 मीटर का, अगर उसको देखें तो 15 दिन में केवल 10 मीटर की, यानी कि वक्त लगेगा। रामानुज, यहाँ पर वापस आपके पास लौट रही हूँ। इसी मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधे आपको सुनाते हैं क्या कहा जा रहा है। उसको देखते हैं तो सबसे बेटर जो पोजीशन का है, एक जस्ट प्रिजम्पशन ही होती है, कोई श्योरिटी नहीं होती। तो बट फिर भी जो पहले से आप लोगों को बताने का ये था कि जो पहले था उससे तकरीबन डबल स्पीड अब उसका हो गया है। तो ये तो है हमारा रिगार्डिंग जो ओगर का पार्ट फंसा हुआ है अंदर, जो हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं। वर्टिकल वाला जो काम चल रहा है, मैं चाहूँगा एमडी सर को कि वो आपको इसके बारे में अपडेट करें। हाँ, थैंक यू नीरज। नमस्कार। जैसे दिन में भी हमने बात की थी, जो SJVNL का काम है जिसको हम वर्टिकल ड्रिलिंग कह रहे हैं, उसका काम काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है और काम अच्छा ही चल रहा है। अभी हमने 15-20 मिनट पहले उसका एक छोटा सा रिव्यू लिया था जिसमें उन्होंने 19.2 मीटर्स ड्रिलिंग कर दी है। आपको याद होगा कि दिन में मैंने आपको बताया था कि टोटल हमें 86 मीटर्स ड्रिल करना है। जो पहली मशीन लगी है जो SJVNL ने लगाया है, तो इसमें हम लगभग हमारी अनुमान है कि 40-45 मीटर ड्रिलिंग वो कर पाए। उसके बाद हम दूसरी मशीन उसमें लगाएंगे और शायद ड्रिलिंग रिग वही रहे ताकि समय थोड़ा बच पाए, लेकिन उसका कैली हम बदलेंगे और वो थोड़ा हेवियर कैपेसिटी का होगा जो कि 90-95 मीटर्स तक जा सकता है। बट हमारा, जैसे मैंने बताया, अनुमान है कि 86 मीटर्स ही हम ड्रिल कर पाएंगे। हमने इसके लिए 4 दिन का समय रखा है और आज 26 है, तो हम 30 तारीख का सोच रहे हैं कि ये इसकी ड्रिलिंग कंप्लीट हो जाए। और इसका स्पीड पेस ठीक चल रहा है। हमें ज़्यादा अभी तक बाधाएं या कोई कठिनाई नहीं है। अभी तक हमें कोई अड़चन वगैरह ऐसी नहीं आई है। उम्मीद रखें कि वो वैसे ही चलता रहे और हमारा काम जल्द से जल्द पूरा हो सके। सर, फूड पाइप के बारे में एक और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पे था, वो कितनी चली गई है? कई सारी रिपोर्ट्स हैं इसको लेकर। एक्चुअल फिगर क्या है और कितना वो अंदर जा चुकी है जो कम्युनिकेशन लाइन के लिए सेटअप आप कर रहे थे?
या बाकी चीज़ों के लिए वर्टिकली? फूड पाइप देखिए ऐसा है कि पहले तो हमारा था ही पहले से, एक हमने 2-4 दिन पहले जो हमने ऑल्टरनेट फूड लाइन या लाइफ लाइन जो हम कहते हैं वो हमने थ्रू किया। उससे लगातार हम फ्रेशली कुक्ड फूड पहुंचा रहे हैं अपने साथियों को।